मथुरा वृंदावन धर्म और राष्ट्र सेवा में अग्रणी डॉक्टर अभिषेक वर्मा को मिला महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का स्नेहाशीष। राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रमुख स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने डॉक्टर अभिषेक वर्मा शिवसेना एनडीए गठबंधन एवं चुनाव के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक को एक भावपूर्ण आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो युग पुरुष होवे जो समाज और देश का कल्याण करे, राजनीति में नई मिसाल कायम करे और सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करते हुए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करे। श्री रामकृष्ण इंटरनेशनल के संस्थापक स्वामी महेंद्र दास गोपाल जी महाराज की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस पत्र में डॉक्टर वर्मा को सनातन योद्धा बताते हुए उनके सनातन धर्म, हिंदू समाज और सेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की गई। पत्र में उनके कार्यों को प्रभु श्री राम की प्रेरणा से प्रेरित और आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक बताया गया। शिवसेना एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा लगातार वृंदावन की यात्रा में आज एक बार फिर वृंदावन पहुंचे हैं। क्या आपको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश ये है, पहली बात तो मैं आज एक धार्मिक यात्रा से आया था, धार्मिक कारण से आया था। आशीर्वचन पत्र में लेने आया था स्वामी नृत्य गोपाल दास जी के हाथों से, उनके कमलों से मुझे आशीर्वचन पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने मुझे सनातन योद्धा की उपाधि दी है और उन्होंने खुद अपने हाथों से दिया। तो आज की मेरी यात्रा तो धार्मिक थी, राजनीतिक नहीं थी। आज की यात्रा धार्मिक थी, राजनीतिक नहीं थी, लेकिन चूंकि आप सब साथीगण से मिलना तो मैंने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। लेकिन हम अपनी तैयारी अब शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव की तैयारी कर रही है। आपके जो पदाधिकारी हैं शिवसेना के यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव है उसमें हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो शिवसेना आपकी जो यात्राएं हैं, तो शिवसेना इसके जरिए पॉलिटिकल जो बेस बनाने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल तैयारी कर रही है शिवसेना, पॉलिटिकल बेस बना रही है। अच्छे हमारे साथीगण हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और हम लोग पंचायती चुनाव भी लड़ेंगे और साथ में एमएलए की जो असेंबली इलेक्शन है वो भी लड़ेंगे, और 2029 में संसद के चुनाव। तो आपकी जो यात्राएं हैं इनको धार्मिक उद्देश्य से देखा जाए या राजनीतिक? आज वाली यात्रा धार्मिक, इसके अलावा जो जितनी यात्रा मैंने करी है पिछले 3-4 महीने में, सारी राजनीतिक। 27 के चुनाव में भी समय है, तो क्या तैयारी शिवसेना कर रही है? एक तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे हैं, हर जगह कार्यकर्ता और साथ में ऑफिस बेयरर्स बना रहे हैं। उसमें बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है, साथीगणों का कंट्रीब्यूशन है, और अभी बहुत ही जल्दी हम मेंबरशिप ड्राइव अपनी शुरू करेंगे। एक शब्द ये भी कहना चाहेंगे उस मेंबरशिप ड्राइव के बारे में, तो आप इनसे भी पूछिएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ लाखों करोड़, आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, ध्वस्त तो करी गई थी, किसने करी थी? शिव सैनिक ने करी। तो हम तो उस डीएनए वाले हैं, हम उस डीएनए से आते हैं जो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी काफी हमारा प्रेजेंस था, वो कम हो गया। उद्धव ठाकरे जी इधर दूसरे डायरेक्शन में चले गए, लेकिन माननीय एकनाथ शिंदे जी जब से उन्होंने कमान संभाली है शिवसेना की, ये प्योर हिंदू पार्टी है। आपने बताया कि एक सदी पहले जो शिवसेना का जो सिस्टम था वो ऐसा था कि जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में शिवसैनिकों का हाथ था, तो अभी जो है शिवसेना उसी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है, उसी मजबूती के साथ आ रही है। लेकिन हम इस वक्त कलम की ताकत पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कलम की ताकत ना कि तलवार की ताकत। आपने देखा कि राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा हमारे साथ थे, इन्होंने काफी मुद्दों पर अपनी बात रखी।